So question number 17, here we go. And it says like this. The bank account of Mukesh. क्वेश्चन नंबर 17 का अभय पटेल जी ने आंसर दे दिया. उनके हिसाब से 12,60,500 आना चाहिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. देखते हैं. द बैंक account of Mukesh was balanced on 31st March 17. It showed an overdraft of 5,000. This did not agree with the balance shown by the bank statement of Mukesh. You are required to prepare BRS taking following into account. So CB is given, PB is question mark. All right, let's go on. Let's go on. चेक इशूड पहले तो हमने ले लिया इक्वल. हमें कैश बुक का बैलेंस पता है, पासबुक का पता नहीं है और ऊं करना है इसमें. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सो कैश बुक में कम हो गया, पासबुक में कुछ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको फ्रीज करने के बाद में क्या करेंगे ऐड का उल्टा लेस. सो दिस विल बी लेस 12 लाख. एग्रीड. नेक्स्ट ये वापस से दिखाऊं. चेक इशूड ये देखो बैलेंस हो गया कम कैश बुक में. कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक फ्रीज. उसके बाद में क्या करेंगे ऐड का उल्टा लेस. तो ये लेस हुआ. दूसरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. सो चेक डिपॉजिटेड ये बैलेंस बढ़ गया. किसका बढ़ गया बैलेंस? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया. किसका बैलेंस पता नहीं है, पासबुक का पता नहीं. फ्रीज क्या करेंगे लेस ऐड. सो दिस विल बी ऐड 20 lakhs. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. दोनों इक्वली है. चेक डिपॉजिटेड बैलेंस गया ऊपर, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का पता नहीं. फ्रीज क्या करेंगे लेस का उल्टा ऐड. नाउ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख डेबिटेड बाय बैंक. डेबिटेड का मतलब क्या है ये मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे बताओ डेबिटेड का मतलब क्या है. ऑन 31st March 17 बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक. सो पैसा आया है कि गया है ये पहले समझना चाहिए. बैंक में अगर वर्ड क्रेडिटेड है मींस मनी इज रिसीव्ड. बैंक में मनी अगर डेबिटेड है इसका मतलब पैसा निकाल लिया है. तो अगर बैंक में से पैसा निकाल लिया है तो बैंक का बैलेंस हो गया कम. कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का पता नहीं. क्या करेंगे फ्रीज और इसके बाद में लेस का उल्टा ऐड. ये हो जाएगा ऐड 10 lakhs. इंटरेस्ट इतना सारा 10 lakhs, बाप रे बाप. लोन कितना लिया होगा सोचो फिर. नेक्स्ट आइटम क्या है राजा बेटा जी. बैंक चार्जेस 2,500 was debited by bank during March 17 but accounted in the books of Mukesh on 4/4/17. तो देखो बैंक चार्जेस लिया इक्वल. सो बैंक चार्जेस की एंट्री हो गई पासबुक में कितने से 2,500 से. ये कम हो गया उसका बैलेंस. कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक का बैलेंस पता नहीं, तो क्या करेंगे फ्रीज और उसके बाद में लेस का उल्टा ऐड. सो ये हो जाएगा ऐड 2,500. एक्चुअली मुझे आपके मैसेजेस इसलिए नहीं दिख रहे थे. ओके सर पासबुक फ्रीज कैसे किया? क्योंकि बेटा जी कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है. मैंने इधर लिखा ना कैश बुक का पता है, पासबुक का पता नहीं है. और ये बोला ना द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वाज बैलेंस्ड. बैंक की बुक्स में बैंक अकाउंट नहीं बनता है, बैंक की बुक्स में मुकेश का अकाउंट बनता है. बैंक अकाउंट हम बनाते हैं इन द मुकेश बुक. सो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 5,000. ठीक है आगे बढ़ते. एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश by the bank in their bank statement. Now this is an important transaction. Let me explain you how. बेटा जी हम किसके बुक में, द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश है. हम किसके बुक्स में, मुकेश के बुक्स में. और इधर इन्होंने क्या करा, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकेश चेक. ये कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति राइट. वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश, मतलब हमारे बुक्स में आ गया है. एग्रीड. इन द बैंक की बुक्स में आ गया बाय द बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट. तो बेटा जी कहां पर एंट्री हो गई, पासबुक में. पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस मालूम नहीं है. फ्रीज क्या करेंगे ऐड का उल्टा लेस. तो ये हो जाएगा लेस 30,68,000. वापिस से देखो बेटा जी यहां पर रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक हो गया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक. फ्रीज क्या करेंगे ऐड का उल्टा लेस. सो दिस वुड बी लेस. तो राजा बेटा जी अब इसका आंसर चेक कर लेते. तुमने भी लेस ही बोला क्या मुझे? यस लेस ही बोला. शोभा सुधीर ने लेस बोला. ओके सो कैन आई नॉट से इट इज 5,000 माइनस 12 लाख प्लस 20 lakhs प्लस 20 lakh प्लस 10 lakh प्लस 2,500 and minus 30,68,000. तो अगेन दिस इज अ नेगेटिव फिगर. सो बेटा जी हमने शुरुआत कहां से की थी, ओडी एज पर कैश बुक किया था, कितना था 5,000.
अब बेटा जी ये नीचे आकर फिगर नेगेटिव हो गया है, सो इसको नेगेटिव लिखेंगे या फिर इसको बोल देंगे बैलेंस एज पर पीबी। बैलेंस एज पर पीबी जिन जिन बच्चों ने लिखा है उनको मैं मार्क्स दूंगा, बाकी सभी बच्चों के मार्क्स काट दूंगा, एक एक दो मार्क्स तो पक्के से कट गए। सो फाइनल आंसर इज 12,60,500। बट व्हाट इज दिस? दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। शंभू अग्रवाल ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 12,60,500 एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। नूरी हुड्डा, ओके, ईशानी भट्ट, ओके, वेरी गुड। सोनाली जी, ओके, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपने किया होगा, अज्यूम करके चलता हूं। प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बेटा जी ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने की होगी, आशा करता हूं, राइट। सो ये कहां पर जाएगा? कैश इन हैंड डेबिट साइड, कैश एट बैंक डेबिट साइड बैंक कॉलम, पेड इनटू द बैंक ये कॉन्ट्रा, फिर बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक। सो बेटा जी ये एंट्री होगी फर्नीचर टू बैंक, सो पेमेंट साइड में जाएगा बैंक कॉलम में। एक काम करता हूं इसका आंसर दिखाई देता हूं, बट मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश का ये बता रहा है, कैश का बैलेंस है 8980 और बैंक का बैलेंस ये बच्चा बता रहा है 8580। बेटा जी डिस्काउंट के बारे में बता दो कि कितना डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, इन केस यू कैन गिव मी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इफ यू कैन गिव मी, राइट। So let me see if this answer is right. RTP. RTP सारे नहीं दिए हुए रे, आरटीपी सारे नहीं दिए हुए इसमें। ये मई 20 का आरटीपी है, आरटीपी सारे नहीं दिए हुए, पहले वाले नहीं। ये कैशबुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीड। सो लेट्स चेक द आंसर। ये देखो भाई साहब, ये पूरे ने बराबर बताया क्या आंसर? कहां लिखा आंसर? अच्छा देख लो भाई, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 और 12,000 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में पेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में रिसीट साइड और इधर पेमेंट साइड कॉन्ट्रा। बॉट फर्नीचर तो फर्नीचर आएगा इधर, एग्रीड, बैंक कॉलम में। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, सो कैश कॉलम में 500 बाय परचेसेस। फिर रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 980 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 20, मतलब ये जाएगा रिसीट साइड में 980 और डिस्काउंट 20 टू मोहन लिखना पड़ेगा। कैश सेल्स ये डेबिट साइड में जाएगा, रिसीट साइड में कैश कॉलम में कितना है कैश सेल्स 5000। फिर उसके बाद में पेड टू अमर बाय चेक 1450 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 50, ये पेमेंट साइड में जाएगा और बैंक कॉलम में जाएगा और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी आ जाएगा बाय अमर। फिर पेड इनटू द बैंक, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री बेटा जी, ये कैश के पेमेंट साइड में और बैंक के रिसीट साइड में कॉन्ट्रा एंट्री सी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बेटा जी इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। सो बेटा जी पेमेंट साइड में हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स, राइट, ये ड्रॉइंग्स आ गया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज हाउ मच 1430 एंड 20। अगर आपको याद होगा तो हम चेक रिसीव्ड को पहले क्या दिखाते हैं कैश कॉलम में और फिर उसके कॉन्ट्रा मारते हैं। सो 26 तारीख की ट्रांजैक्शन देख लीजिए, डिपॉजिटेड पारुल चेक इनटू द बैंक। सो बेटा जी पहले रिसीट साइड में टू पारुल, ये कैश कॉलम में आया, फिर ये डिपॉजिट होगा, सो ये जाएगा कैश में पेमेंट और बैंक में डिपॉजिटेड, अगेन दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। सो बेटा जी ये कैश आया 2000 और ये बैंक में पेमेंट साइड में आया। पेड रेंट बाय चेक 800, ये बैंक कॉलम में गया और ये बाय रेंट, एग्रीड। आशा करता हूं कि इजी था बेटा जी। 8980 8580 और बाकी का डिस्काउंट का टोटल है 40 और 50, ये आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का सही आया होगा, एग्रीड। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, इन केस यू डोंट हैव एनी क्वेरी देन आई विल हैव टू प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में
हमारा अगला प्रश्न है 25। तो 25 के लिए रेडी हो जाइए। इसमें कोई क्वेरी? 25। सो क्या दिया है? मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आया, और फिर हम आरटीपी में 20 में इसका आंसर चेक करेंगे। आरटीपी में 20, अरे यही वाली तो है। जूम 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 जूम, बताइए आंसर कितना है। सो समर्थ ने आंसर भेजा है 13,70,250। कृष्ण केडिया ने भेजा है 25 में फर्स्ट ऐड, अच्छा वो तो पता नहीं, तो 13,70,250 एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। 13,70,250 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अप्रिशिएट दिस बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, राइट। आपके मार्क्स, सुनहरे सुनहरे मार्क्स आपके तय होते जा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको देख ही लेते हैं अपन, whether we are able to solve it or not. Let's see it. $13,70,250 is absolutely right. Let's discuss this question. So debit balance as per cash book दे रखा है. So CB is given to you. PB is question mark. So PB will be freezed. तो ये पहली लाइन में CB का बैलेंस दिया हुआ है, और ये डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। सो बेटा जी कैन आई नॉट से ये होगा लेस, पहले मतलब ये बैंक का कैश बुक का बैलेंस होगा कम, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का फ्रीज, क्या करेंगे ऐड। सो फर्स्ट वन होगा ऐड। दूसरा वाला डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, अला ये बढ़ गया पासबुक, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का बैलेंस पता नहीं, क्या करेंगे फ्रीज, क्या होगा ऐड, ये हो जाएगा ऐड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड मतलब रिसीव्ड बाय बैंक। सो बेटा जी कैन आई नॉट से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक, क्या करेंगे फ्रीज, और फिर क्या करना है ऐड। सो दिस विल बी ऐड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट कलेक्शन नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट, चेक डिपॉजिट हो चुके हैं बट कलेक्शन नहीं हुआ। सो कैन आई नॉट से इक्वल, और ये हो गया चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक का बैलेंस हो गया, बढ़ गया ना भाई, ये दिख रहा है, ये देखो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा पता नहीं है, पासबुक पता नहीं, क्या करेंगे फ्रीज, और ये हो जाएगा लेस। सो ये हो जाएगा लेस, फोर्थ वाला लेस, 7,70,000। नाउ बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सो राजा बेटा जी कैश बुक का बैलेंस तो कुछ नहीं होगा बट पासबुक का कम हो जाएगा, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का पता नहीं, फ्रीज, और ये क्या कर देंगे लेस। सही है क्या? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। तो ये जरा देखो, ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है, बट बेटा जी कैश बुक का तो बढ़ा हुआ ही है ना, क्योंकि कैश बुक को पता ही नहीं है, राइट। अपने को इंटीमेशन मिला नहीं तो कैश बुक ऊपर ही है शान में, और अपने को पासबुक का बैलेंस पता नहीं तो क्या करेंगे फ्रीज, और इसको क्या कर देंगे लेस। तो बेटा जी ये हो जाएगा लेस। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन, ये लिया इक्वल। सो राजा बेटा जी हम क्या करेंगे, बैंक पेड हाउस टैक्स, सो कैन आई नॉट से निल, ये नीचे चला गया क्या, बैंक का बैलेंस नीचे चला गया क्या, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का फ्रीज, और ये क्या हो जाएगा लेस। सो राजा बेटा जी ये आ जाएगा लेस। अब मुझे जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आया। तो आई विल से 18,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 6,250 माइनस 7,70,000 माइनस 1,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,75,000 and your final answer is 13,70,250. This is what balance as per PB, यही बैलेंस आएगा 13,70,250 एंड यही आंसर हमने चेक भी किया था 13,70,250। जब ये क्वेश्चन हो जाए, ओहो जनवरी 2021 का पेपर आया था, तो देखते हैं आपने इसको सॉल्व किया कि नहीं। पहले मैं तुमसे पूछूंगा तुमने आंसर क्या निकाला इसका, और फिर हम चेक करके आगे बढ़ेंगे कि इसका आंसर तुमने क्या निकाला। इसके अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, सो आई विल राइट डाउन सीबी इज गिवन टू यू, पीबी इज क्वेश्चन मार्क। तो इधर आंसर आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक 2,83,000 और इधर इनका आंसर आ रहा है लेस
एड एड लेस लेस एड. ओके, सो आंसर है लेस एड एड लेस लेस एड. ठीक है, देखते हैं. लेस एड एड लेस लेस एड, ऐसा कुछ तो है. लेट्स सी. सो पहला वाला देखते हैं. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सो बेटा ये लिया इक्वल. तो बेटा जी अब मुझे बताओ कि क्या होगा. हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा पासबुक का कम हो जाएगा ना. सो ये पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस पता नहीं है, पासबुक का पता नहीं, फ्रीज. और ये क्या हो जाएगा, लेस. तो पहला वाला होगा लेस. क्लियर है क्या. नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. पैसा मिला है, आरटीजीएस मतलब तुम समझते होगे ना, एनईएफटी आरटीजीएस. सो पैसा मिल गया है बट बेटा जी रिकॉर्ड नहीं हुआ. किसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सो कैन आई नॉट से मेरा बैलेंस बढ़ गया, 1 लाख हो गया. किसका, कैश बुक का बैलेंस हो गया 1 लाख. कौन सा बैलेंस पता नहीं है मुझे पासबुक का बैलेंस पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, आई एम सॉरी. आरटीजीएस से मिला मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का ही पता नहीं है. फ्रीज क्या करना होगा, ऐड. सो ये आइटम होगा ऐड. डन डनाडन. आगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो चेक इश्यूड बेटा जी क्या होगा, कम हो गया बैलेंस. डन क्या, चेक इश्यूड कम हो गया बैलेंस कैश बुक का, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का. फ्रीज क्या करेंगे, ऐड. सो दिस विल बी एडेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये इक्वल चेक डिपॉजिटेड. कहां पर एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री हो गई. एग्रीड. पासबुक में नहीं हुई, पासबुक क्या करेंगे, फ्रीज. और ये हो जाएगा लेस. चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन दी कैश बुक. सो जाहिर सी बात है बेटा जी, हमारे पास सिर्फ डिपॉजिटेड की एंट्री हुई कैश बुक में. पासबुक बोलता है कि भाई डिसऑनर हो गया, मैं तो बैलेंस बढ़ा नहीं रहा ना कम कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस एज इट इज ही है. बट कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया है, क्योंकि कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री हुई नहीं है. पासबुक का बैलेंस पता नहीं, फ्रीज. और इसको क्या करना पड़ेगा, लेस. ये हो जाएगा लेस 5000. इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31 दिसंबर 2020 बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 Jan 2021. सो टेक इट इक्वल. बेटा जी कितना हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक. सो हम क्या करेंगे, 4000 का बैलेंस बढ़ गया. आई रिपीट, ये देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक. सो कैन आई नॉट से 4000 से बैलेंस बढ़ गया. किसका बढ़ गया बेटा जी, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक. आई एम सो सॉरी, मतलब बैंक को बोला है कि तुम पेमेंट करो, राइट. और ये कब हुआ है, 1 जनवरी 2021 को हुआ है. बेटा जी हम कौन सी तारीख को है, 31 दिसंबर 2020. ऑलराइट, सो दिस इज थोड़ी सी पेचीदा ट्रांजेक्शन. इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31 December 20 बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 Jan 2021. सो कैन आई आस्क यू, इसमें किसकी एंट्री हो गई है, किसमें एंट्री हो चुकी है, किसमें एंट्री हो चुकी है, कैश बुक या पासबुक. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. कैश बुक में हुई है, पासबुक में हुई है. एंट्री कहां पर हुई है, हाँ पहले मुझे बताओ एंट्री कहां पे हुई है. राइट, 31 दिसंबर के दिन एंट्री कहां पर हुई है, क्योंकि हमारा बीआरएस बन रहा है 31 दिसंबर को. सो मैं वापस पूछ रहा हूं एंट्री कहां हुई है. बुशरा खान का बोलना है, एनी सिंह का बोलना है, साक्षी का बोलना है, लवली सिंह का बोलना है, इनफैक्ट अभी तो सभी का, कि कैश बुक में एंट्री हो गई है. ठीक है, कैश बुक में एंट्री हो गई है, क्योंकि पासबुक में तो 1 जनवरी को हुई है. सो कैश बुक में एंट्री हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस हो गया कम. कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक का पता नहीं, क्या करेंगे, फ्रीज. और इसको करना होगा ऐड. सो ये बेटा जी हो जाएगा ऐड. अब मैं आपको इधर एक बात बताना चाहता हूं, इसके बारे में सुन लो. ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जी इंस्ट्रक्शन दिया है तब उसकी कैश बुक में एंट्री हुई ना हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो. बट अभी हम यहां पर मान के चल रहे, इधर नोट लिख के आना जरूरी है. इट इज अज्यूम्ड, इसकी नोट एक लिख लो. इट इज अज्यूम्ड दैट एंट्री इन कैश बुक is done on 31st December 2020 for the amount of rupees
4000। मतलब ध्यान रहे, अगर ये अजम्पशन नहीं है तो ये आंसर शायद उल्टा भी जा सकता है। आंसर उल्टा क्यों जा सकता है कि उसके इसमें ऐसा मान के चलिए कि ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुई और पासबुक में भी नहीं हुई है, सो ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। आई रिपीट, ना कैश बुक में एंट्री हुई है ना पासबुक में एंट्री हुई है, सो बेटा जी ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। ये भी एक अजम्पशन के तौर पर एंट्री हो सकती है। एग्रीड। सो राजा बेटा जी, आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई, बहुत अच्छे से क्लियरली क्लियर हो गया, ये अजम्पशन आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 29। 29 का आंसर मुझे बताओ, आपसे सुनना चाहता हूं 29 का आंसर। ये कैश बुक शोड एन ओडी, सो कैन आई नॉट से ओडी एज पर सीबी इज गिवन टू यू, पासबुक इज नॉट पता। महेश यादव जी का आंसर है 99945। अभय पटेल जी का भी आंसर 99945। दीप शेखावत का भी आंसर 99945। और ये बोल रही है बुशरा खान जी, बैलेंस एज पर पासबुक 2,83,000। इसका आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, लेट्स गो ऑन। अरे बुशरा खान, तुम तो यार 2 मिनट में चेंज हो जाती हो, तुमने आंसर अभी चेंज कर दिया वापस। बैलेंस एज पर पासबुक 2,83,000 लिखा ना तुमने, अभी आंसर चेंज कर दिया तुमने, माकड़। तो लेट्स गो ऑन। Out of the total check of 8,900 issued on 21st March, one check of 7,400 was presented for the payment on 4th April. Whether this is the part of BRS? The answer is yes. And the other check of 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that, a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. अब क्या हुआ बेटा जी, मुझे बताओ। ये किसके बारे में, कस्टमर कौन है? ये बात चल रही है पासबुक के एंगल से। पासबुक ने 1,500 रुपीज का चेक वापस रिटर्न कर दिया, एंड इन ल्यू ऑफ दैट अ न्यू चेक ऑफ द सेम अमाउंट वाज इश्यूड टू हिम ऑन 1st April। ये ट्रांजेक्शन अलग है भाई, और ये ट्रांजेक्शन अलग है। तो पहले हम पहली वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ 8,900 issued on 21st March, one check of 7,400 was issued for payment on 4th April। तो बेटा जी 8,900 का चेक ये इशू हुआ कैश बुक में, राइट। बट बेटा जी पासबुक में एंट्री कितने की हो गई? 8,900 माइनस 7,400, कितने की एंट्री हो गई? सिर्फ 1,500 की एंट्री किधर हो गई है? पासबुक में हो गई। ये देखो 8,900 गॉन डाउन, पासबुक हैज गॉन डाउन ओनली बाय 1,500। तो गैप कितने का है? 7,400, क्योंकि 4th अप्रैल को क्लियर हुआ। कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक। तो हम क्या करेंगे? फ्रीज करने के बाद में क्या करेंगे? ऐड का उल्टा होगा लेस। सो ये होगा लेस कितना? 7,400। चेक कर लेते, किसी ने कुछ बताया क्या? लेस 7,400। अरे बाबूड़ा, ये तो बुशरा खान जी का तो आंसर गलत आ रहा है, राइट। ये पहला वाला होगा लेस 7,400, और दूसरा वाला the other check of 1,500 handed over to the customer was returned by him. In lieu of that, a new check of the same amount was issued to him on 1st April. यार कस्टमर कैसे होगा यार? कस्टमर से तो चेक रिसीव होता है, यहां पर वर्ड सप्लायर होना चाहिए। कस्टमर से चेक रिसीव होता है ना बेटा। समय दो। अरे लेस क्यों होगा ये बताओ यार, तुम लॉजिक बताओ। कस्टमर को हम चेक इशू करते क्या, मुझे बताओ। उन्होंने क्या लिखा है वहां पर? कस्टमर से हमें चेक मिलता है कि हम चेक इशू करते हैं। उन्होंने क्या बोला है? एंड द अदर चेक ऑफ 1,500 हैंडेड ओवर टू द कस्टमर वॉज रिटर्न बाय हिम, एंड इन ल्यू ऑफ दैट अ न्यू चेक ऑफ द सेम अमाउंट वॉज इशूड टू हिम ऑन 1st April। नो एंट्री फॉर द रिटर्न वॉज मेड। सो तुमको जो बात बता रहा हूं वही तो है। कस्टमर कौन है? सप्लायर होना चाहिए ना।
खुल जा सिम सिम, खुल जा रे। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का था? 10 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, मैंने जो किया वो 7400 बराबर किया है। ये 7400 बराबर किया है। क्या लिखा है? एंड द अदर चेक ऑफ 1500 हैंडेड ओवर टू द कस्टमर was returned by him and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him। अरे कस्टमर को क्यों चेक देंगे यार, सप्लायर को चेक देंगे। सप्लायर चाहिए ना, कस्टमर कैसे हो सकता है? मेरे को कंफ्यूजन कहां पे है कि हाउ कैन दैट बी। तुमको समझ में आ रहा है क्या क्वेरी मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं जेब रहा है? अरे किधर गया है? यू आर राइट सर, कस्टमर से चेक आता है और सप्लायर को हम चेक इशू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या बात है अभय पटेल साहब, तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। अरे नालायक हो, क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक। बट बेटा जी अब तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि हमें जो ऐसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा ही करना पड़ेगा। तो बेटा जी एक्चुअली ये सप्लायर शब्द होना चाहिए। ये शब्द क्या होना चाहिए? इधर कस्टमर की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये सप्लायर होना चाहिए वर्ड। बट अभी वो जो एग्जामिनर बोल रहे हैं हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। उन्होंने क्या बोला? अदर चेक ऑफ 1500, मतलब पहला वाला पार्ट तो क्लियर होगा आपको, राइट? 7400 और वो 1500 के बारे में क्या है? द अदर चेक ऑफ 1500 हैंडेड ओवर टू द सप्लायर was returned by him and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April। no entry of the return was made। मतलब हमने क्या किया? चेक इशू किया। ये देखो चेक इशू किया तो हमारे कैश बुक में पेमेंट की एंट्री की। चेक इशू किया तो पेमेंट साइड में लिखते हैं ना, तो बाय सप्लायर आना चाहिए था, इन्होंने बाय कस्टमर बोला। ये वाला चेक आया, राइट? और इधर वापिस ये रिटर्न आना था, रिटर्न की एंट्री नहीं की, राइट? अब इधर पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया, रिटर्न आया वो चेक, उसकी एंट्री नहीं की, मतलब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। अब तुम मुझे बताओ, चेक हमने दे दिया, इशू कर दिया, वो जिसको चेक दिया वो जाके बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए ना उसने क्या नहीं, उसने वो चेक अपने को वापस लाकर दे दिया, मतलब बैंक में तो क्लियर हुआ ही नहीं। अगर कुल मिलाकर देखोगे तो बेटा जी कैश बुक का बैलेंस हो गया कम। कुल मिलाकर देखोगे तो कैश बुक का बैलेंस हो गया कम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। क्या करेंगे? फ्रीज, फ्रीज में ऐड, ऐड का उल्टा लेस। सो ये आएगा लेस बेटा जी, ये आएगा लेस। सर रिफंड भी तो हो सकता है कस्टमर को। यस बेटा जी, मैं भी वही मानकर चल रहा हूं, बट बेटा जी जब चेक इशूड की बात चलती है तो उस केस में दे शुड हैव यूज द राइट वर्ड। तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, रिफंड भी हो सकता है। सो ये होगा लेस 1500, बट थोड़ी सी देर के लिए चकमा खा गया, इसलिए वापिस से बताता हूं। चेक इशूड सिर्फ कैश बुक में एंट्री हुई है, कैश बुक कम हो गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है पासबुक। क्या करेंगे? फ्रीज, ऐड, ऐड का उल्टा लेस, क्योंकि ये बेटा जी क्या है? इधर ओडी है। एग्रीड? Now let's go on. Out of the total cash and check 6,800 deposited in bank on 24th March, one check of rupees 2,600 was cleared on 3rd April and the other of 500 was returned dishonored by the bank on 4th April। तो बेटा जी हमने क्या किया? डिपॉजिट किया। कितना?
6,800 रुपीज तक का। वन चेक ऑफ 2,600 वॉज क्लियर्ड ऑन 3rd अप्रैल, सो ये बीआरएस का पार्ट है, राइट क्योंकि 24 मार्च को कैशबुक में एंट्री हो गई, बट बीआर मतलब पासबुक में एंट्री होगी 3rd अप्रैल को, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बीआरएस। एंड द अदर चेक ऑफ 500 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन 4th अप्रैल, तो बेटा जी ये भी बीआरएस का ही पार्ट है। तो कुल मिलाकर देखो, कैशबुक में एंट्री हो गई 6,800 की, पासबुक में एंट्री बेटा जी 6,800 की नहीं हुई है, पासबुक में एंट्री हुई 6,800, माइनस में कहूंगा 2,600 और माइनस कहूंगा 500, तो पासबुक में एंट्री हुई सिर्फ 3,700 की। सो बेटा जी जब हम माइनस करेंगे 6,800 माइनस 3,700, तो इट शुड बी इक्वल टू 2,600 प्लस 500, दैट इज 3,100। सो कैश बुक में एंट्री हो गई 6,800 की, पासबुक में एंट्री हो गई बेटा जी 3,100 को छोड़कर, राइट तो इतनी एंट्री होगी। अब दोनों के बीच में गैप कितना है 3,100 का, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक फ्रीज, हम क्या करेंगे लेस, लेस का उल्टा एड, सो इट वुड बी एड 3,100, इट वुड बी एड 3,100। अब क्वेश्चन क्या है सर, लेकिन उसने रिटर्न क्यों किया, रिटर्न क्यों किया मतलब बेटा जी कुछ होगा प्रॉब्लम, उस चेक में कुछ गलत चीजें लिख दी होगी, हमने साइन बराबर नहीं होगी, उसको दिख के आ गई, डेट गलत होगी, उसने लाके रिटर्न कर दिया, हमें क्या लेना देना क्यों रिटर्न किया। एग्रीड। बैंक चार्जेस 35, बैंक इंटरेस्ट 2860 चार्ज्ड बाय द बैंक। चार्ज बाय द बैंक का मतलब समझ में आता है क्या, ये हमसे पैसे वसूले गए। अपियरिंग इन द पासबुक आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये एकदम सरल है, ये पासबुक में हो गया कम, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक का पता नहीं, फ्रीज क्या करेंगे लेस, लेस का उल्टा एड, सो ये होगा एड 35 एड 2860। अ चेक डिपॉजिटेड in another account of 1550 wrongly credited to this account by the bank, बैंक से गलती हो गई है, so can I not say 1550 ये बैलेंस बढ़ गया पासबुक का, क्योंकि इस अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड, पासबुक का बढ़ गया, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का, फ्रीज क्या करेंगे एड, एड का उल्टा लेस, ये होगा लेस 1550। अ चेक ऑफ 800 drawn on this account was wrongly debited in another account by the bank, ये बैंक बहुत गलतियां कर रहा है। So check drawn on this account was wrongly debited in another account, मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में नहीं होगी, पासबुक ने किसी और अकाउंट में कर दिया, तो बेटा जी कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का, हम क्या करेंगे फ्रीज, फ्रीज के बाद में एड, एड का उल्टा लेस, तो ये आएगा लेस 800। आई विल रिपीट इट अगेन, 800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट, मतलब कैश बुक में एंट्री बराबर हुई है, ये कैश बुक में कम हो गया, बट पासबुक ने गलती से कोई दूसरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, सो पासबुक में एंट्री इस अकाउंट में नहीं हुई, तो इसलिए इसमें ने स्टेबल रखा है, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक फ्रीज क्या करेंगे एड, एड का उल्टा लेस, सो दिस वुड बी लेस। ए डेबिटेड ₹3,500 appearing in the bank for an unpaid check returned for being out of the date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020. ए डेबिटेड, यहां पर इसका नाम क्या बेटा, ये डेबिटेड नहीं, ये कुल मिलाकर चेक डिपॉजिटेड है, ये देखो अ डेबिटेड रुपीज, ए डेबिटेड रुपीज कैसा हो सकता है यार, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है, ए डेबिटेड क्या रहता है, ए डेबिटेड कोई चीज है, a debit of ₹3,500 appearing in the bank statement for unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020। तो बेटा जी ये जो लाइन है, इस लाइन का मीनिंग समझाता हूं, ए डेबिटेड नहीं, अ डेबिट ऑफ रुपीज 3,500 appearing in the bank statement भी है इधर, for an unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020। बेटा कुल मिलाकर क्या हुआ है कि ये चेक हो गया डिसऑनर, ये चेक हो गया डिसऑनर, और बेटा जी ये वापस से डिपॉजिट किया गया 5 अप्रैल को। सो कुल मिलाकर ये यहां पर ध्यान देखिएगा, इधर ध्यान देखिएगा कि कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है बट पासबुक में नहीं बढ़ा, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है बट पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा, मुझे कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक में क्या करूंगा फ्रीज, और फिर इसको क्या कर दूंगा लेस, लेस का उल्टा एड, सो दिस वुड बी एड 3,500। यही बोला ना, डिपॉजिटेड से हमें समझ में आ रहा है कि हमने चेक पहले डिपॉजिट किया था बट ये डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ कि कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया बट पासबुक में नहीं बढ़ा,
सो बेटा जी पासबुक एज इट इज है, पासबुक फ्रीज क्या करेंगे, लेस, और इसका उल्टा ऐड। अब तुम्हें जो इसका मीनिंग यदि समझना है तो इस क्वेश्चन के बाद में मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, इस लाइन का मीनिंग समझाऊंगा, बट अभी पहले हम देख लेते हैं आंसर बराबर है कि नहीं। द बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹1000। सो बेटा जी ये भी एकदम सिंपल है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कौन सा बैलेंस पता नहीं, तो हमें पासबुक का बैलेंस पता नहीं, फ्रीज क्या करेंगे, ऐड, ऐड का उल्टा लेस, सो दिस वुड बी लेस 1000। A customer who received a cash discount of 4% on his account of 1 lakh paid a check on 20th March 2020. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. तो बेटा एक्चुअली चेक कितने का मिला, सो चेक मिला एक्चुअली 96,000 का, 1 लाख के ऊपर 4% का डिस्काउंट, तो चेक मिला 96,000 का। सो पासबुक में एंट्री हुई 96,000 की, बट कैश बुक में गलती से गधेड़े ने 1 लाख रुपए लिख दिया, किसमें, डायरेक्टली कैश बुक में, बैंक कॉलम में 1 लाख की एंट्री कर दी, अकाउंटेंट ने बोला ना ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, ग्रॉस अमाउंट मतलब हमें किसी से चेक मिला 4% काट कर, बट उस भाई साहब ने कितना मिला, 1 लाख रुपए का ही बताया, डायरेक्टली ग्रॉस अमाउंट। तो ये देखो, कैन आई नॉट से कि मेरा कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया 1 लाख रुपए से, कैशबुक का 1 लाख से, पासबुक का बढ़ा 96,000 से, कितने का डिफरेंस है, 4,000 का डिफरेंस है, कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक, हम क्या करेंगे, फ्रीज, इसको क्या करेंगे, लेस, लेस का उल्टा ऐड, सो दिस विल बी ऐड 4,000, ऐड 4,000। अभी एक बार आंसर निकाल कर देखते हैं, ऐड 4,000 के बाद में क्या आंसर आता है, बाप रे बाप, 98,700 ये ले लिया, लेस 7,400 ये भी लिया, लेस 1,500 ये भी किया, फिर ऐड 3,100 ये किया, फिर ऐड 35, ऐड 2,860 ये किया, फिर -1,550, -800 प्लस 3,500 -1,000 प्लस 4,000, तो 99945 is the right answer. 99945 is the OD as per PB. OD as per PB है क्या, देख लो, yes this is overdraft as per PB, आप देख पा रहे, OD as per PB 99945. All right, so boys and girls, with this the transaction 2 में 3,700 का इफेक्ट नहीं आएगा क्या, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में नहीं बेटा, क्यों आएगा 2,700 का, सॉरी 3,700 का, इसमें इफेक्ट 3,100 का आएगा ना, क्योंकि बाकी का चेक तो क्लियर हो गया है। देख 6,800 इज व्हाट इज डिपॉजिटेड, राइट, 24 मार्च को, तो कैश बुक में एंट्री हो गई 6,800 की, राइट, पासबुक में अप्रैल में हुई 2,600 की, और 500 की एंट्री अप्रैल में हुई, तो बेटा जी 2,600 और 500 दिस आर द पार्ट ऑफ द बीआरएस ना, तो 3,100 अप्रैल में क्लियर हुआ, इसका मतलब 6,800 माइनस 3,100 3,700 पासबुक में क्लियर हो चुका है। सो बेटा जी 3,700 विल नॉट कम इन द बीआरएस, व्हाट विल कम इन द बीआरएस इज द डिफरेंस ऑफ दिस, 3,100 विल कम इन द बीआरएस। सर 1,500 वाला वापस से एक्सप्लेन करो, कौन सा 1,500 वाला, तुम ट्रांजैक्शन नहीं पूछ सकते क्या गधेड़े, लवली सिंह, कौन सा 1,500 वाला, मैं अभी ढूंढते बैठूंगा 1,500 वाला कौन सा, ये 1,500 वाला, लेट्स सी बेटा इसके अंदर क्या हुआ, आउट ऑफ द चेक 8,900 issued on 21st March, a check of 7,400 was presented for payment on 4th April, मतलब ये तो अगले साल हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये 7,400 is a part of BRS, and the other check of 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. ओके सो मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ, 8,900 का चेक मैंने इशू किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों को इशू किया, ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों को इशू किया, तो इसमें से एक चेक था 1,500 का, जो मान लेते हैं मैंने इशू किया जय हिंद को, जय हिंद को इशू किया। अब जय हिंद को मैंने डेट लिखकर दी 24 मार्च 2022, एग्रीड, तो जय हिंद उस समय देखा नहीं, और बाकी का जो चेक था वो कितने का था, 7,400 का चेक था, अदर्स।
सो ये बैंक में क्लियर हो गया अप्रैल में, राइट, ये इशू हुआ मार्च में, तो जाहिर सी बात है ये 7400 बैंक में क्लियर नहीं हुआ, बट कैश बुक में एंट्री मार्च में हो गई है, सो ये बीआरएस में आएगा। अब जय हिंद क्या करता है, इस चेक को देखता है और बोलता अरे रे 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 रे, ये तो 22 का चेक मिल गया, ये तो अपने को 21 का ही चाहिए था ना, अपने को 21 में ही चाहिए। सो जय हिंद वापिस अपने पास आता है और अपन ने तो एंट्री ऑलरेडी कर दी है, और वो आता है अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में आकर बोलता है कि भाई साहब ये चेक रिटर्न कर दो, ये वाला चेक रिटर्न कर दो, ये कैंसिल करो क्योंकि इसमें 22 डेट रख दी, आप दूसरा चेक मुझे बनाकर दे दो। तो इसने ये चेक रिटर्न किया और नया चेक ले लिया, बट ध्यान रहे हमारे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई क्योंकि पासबुक तक तो चेक पहुंचा ही नहीं, और जो पहुंचा वो अप्रैल में क्लियर हुआ। सो कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हो तो कैश बुक में एंट्री हो गई है 8900 की इशू की, पासबुक में एंट्री एक भी नहीं हुई है, तो आप 7400 अलग से दिखाए और 1500 अलग से दिखाए, बट दोनों की एंट्री नहीं हुई। कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक फ्रीज, क्या करेंगे, ऐड का उल्टा लेस। सो 1500 और 7400 दोनों ही लेस हुए। ये तन्वी क्या बोल रही है, सर बैलेंस एज पर, तन्वी सर बैलेंस एज पर पासबुक आएगा कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा? बेटा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा है तो इट विल बिकम बैलेंस ओनली ना। तन्वी ध्यान नहीं है क्लास में, लास्ट प्रॉब्लम चल रही है और गधेड़े के जैसे क्वेश्चन पूछ रही है तू। ऐड लेस करने के बाद में इधर फिगर जो आया वो क्या आया, इट वॉज 99945 पॉजिटिव है ना। सो मैंने बताया तो था जब ओडी के साथ तुम शुरुआत करते हो और ऐड लेस करने के बाद में फिगर नीचे पॉजिटिव रहता है, सो ओडी का ओडी बनता है। तन्वी का ध्यान नहीं है क्लास में, माकड़। सर क्वेश्चन के कंफ्यूजिंग लैंग्वेज की वजह से बहुत डाउट थे, आज सारे क्लियर हो गए, थैंक यू सर। ओके नीतू निगाह जी, बिल्कुल सही, थैंक यू थैंक यू सर। प्लीज एक्सप्लेन टू अगेन। तुमको रोबोट लगता हूं कह रहे मैं कि मतलब इसको वापस एक्सप्लेन करो, तुम एक बार में ध्यान नहीं दे सकते क्या? नहीं रे, सेकंड वापस क्या एक्सप्लेन करने का, अभी वापस बताया ना मैंने कि भाई हमने चेक डिपॉजिट किए थे 6800 के, राइट, उसमें से 2600 और 500 क्लियर हुए अप्रैल में। अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे इधर, ये चीज मैंने समझाई हुई है कि मार्च में चेक डिपॉजिट किए और वो क्लियर हुए अप्रैल में, तो डिपॉजिट जो इधर किए और जो क्लियर इधर हुए वो बीआरएस में आएंगे, ये बात हुई है। अब बेटा जी अगर इधर बोला हुआ है 6800 डिपॉजिट हुआ है, उसमें से क्लियरली बोला हुआ है कि 2600 अप्रैल में क्लियर हुआ है और बचा हुआ 500 यही अप्रैल में डिसऑनर हुआ या व्हाटएवर हुआ, बट इसकी नॉलेज हमें अप्रैल में मिली, तो ये बीआरएस में आएंगे भाई, क्योंकि बचा हुआ तो ऑटोमेटिकली इधर ही क्लियर हो गया ना, 3700 इधर ही क्लियर हो गया, 3100 विल बी पार्ट ऑफ बीआरएस, ये बताया हुआ है। अच्छा अभी मैं तुमको बताता हूं कि क्या होता है। किसी ने पूछा है 6th ट्रांजैक्शन वापस समझाओ। देखो क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि आपको दोबारा बताता हूं। बैंक क्या करता है, तुम क्या करते हो पहले मैं बताता हूं। कैश बुक में क्या होता है कि चेक रिसीव्ड हुआ तो तुम क्या कर देते हो, बैंक कॉलम में लिख देते हो चेक रिसीव्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे चेक मिला मुस्कान से, ठीक है, मुस्कान से चेक मिला तो मैंने बैंक कॉलम में लिख दी एंट्री। पॉइंट नंबर 1 परफेक्ट, मैंने बैंक कॉलम में एंट्री कर दी, मतलब इधर डिपॉजिट की एंट्री हो गई, तो कैश बुक एंट्री डन। बट बेटा जी पासबुक में क्या होता है ना, पासबुक में ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, एग्रीड। सो पासबुक में क्या होता है, वो लिखते हैं मुस्कान का चेक, पहले क्रेडिट में लिखते हैं और फिर तुरंत डेबिट में कर देते रिटर्न। मुस्कान चेक डिपॉजिटेड लिखते हैं पहले और फिर लिखते हैं मुस्कान चेक रिटर्न। अब तुम पूछोगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा अगर नहीं करेंगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि चेक डिसऑनर हुआ, राइट। तुम जाकर बैंक में क्या तांडव मचाओगे, अरे ये देखो इधर हमने चेक डिपॉजिट किया था, हमने तुमको चेक दिया था, ये रही इसकी स्लिप, ये चेक अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? वो तुम आंटी को जाके धमकाओगे उधर बैंक में, ये चेक बहन जी क्लियर क्यों नहीं हुआ, राइट। सो ये क्रेडिट कर कर बहन जी क्या कर देते, इसको डेबिट कर देते, उससे आपको पता चल जाता है कि चेक आया भी था और वो डिसऑनर हो गया। अब जब आप लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं 6th के, ए डेबिट of rupees 3500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date had been redated। मतलब ये चेक डिपॉजिट किया था पहले और फिर इसको वापस डेबिट कर दिया, मतलब बैंक में इफेक्ट नील है, ये क्रेडिट और डेबिट दोनों कर दिया, राइट। सो जब ये डेबिट हुआ इधर, सो ये इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट कैश बुक में आपने एंट्री क्या कर दी,
ये डिपॉजिट की एंट्री होगी, तो हर बार मैं आपको ऐसे ही तो बताता कि कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मैं पासबुक में बढ़ाऊंगा और फिर वापस कम करूंगा, क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, फिर कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का पता नहीं, फ्रीज लेस, लेस का उल्टा ऐड, सो इसलिए हमने इस आइटम को क्या किया था, ऐड। ये कौन सा आइटम था, 6th ट्रांजेक्शन का, इसको हमने किया था ऐड 3500। एग्रीड? तो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक। सो एक बार हेडिंग लिख देते हैं एडजस्टेड कैश बुक एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, सो एडजस्टेड कैश बुक के बारे में उस दिन मैंने एक इंट्रोड्यूस तो किया था आपको, आज इसको और दोबारा और अच्छे से डील करता हूं। सो लेट्स सी व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, हियर वी गो। एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है कि देर आर सम ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इन द बैंक, थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच। सो देखो एडजस्टेड कैश बुक में मतलब क्या, सम एंट्रीज आर ऑलरेडी डन इन दी पासबुक, पासबुक में एंट्रीज हो गई है, एंड विच आर करेक्ट, जो करेक्ट है मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है। एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये फर्स्ट। सेकेंड, आई कैन से चेक डिसऑनर्ड, पेमेंट एज पर स्टैंडिंग टर्म्स, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, then my dear friends, I said bank charges, check dishonored, payment as per standing instruction, and then my dear friend I can say direct deposit by customer, direct deposit by customer। बेटा जी एकदम कॉमन सेंस की बात है, इन सभी आइटम्स को बीआरएस में दिखाने में कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर पासबुक में एंट्री हो चुकी है और आपको पता चल गया कि पासबुक में एंट्री हो गई है, सो देन व्हाट इज मोर बेटर दैट यू डू अ एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में जो एंट्रीज करनी पड़ती है उसको, जो कैश बुक बन के आती है उसको हम एडजस्टेड कैश बुक बोलते हैं, बट एक्चुअली एडजस्टेड कैश बुक नहीं, इट जस्ट अ कैश बुक। एग्रीड? सो कैश बुक में आपको वो एंट्रीज करनी पड़ती है, दैट्स इट। तुम पूछोगे क्यों करनी पड़ेगी, अभी कॉमन सेंस की बात लगाते। अभी लॉकडाउन था, आपने मेजॉरिटी बच्चों ने एंट्री कैसे की, मतलब मुझे बताओ स्वप्निल पटनी क्लासेस में आपने पेमेंट कैसे किया, आपका ही काम ले लेते हैं। यस महेश यादव, आपका भी बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इज अगेन अ राइट आंसर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने पेमेंट कैसे किया, राइट? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और आई कैन राइट डाउन इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। So all these things are what, my dear friends? These are the entries which are recorded in the passbook but not recorded in the cash book. I asked you, how did you make the entry? So आप सभी लोगों ने कह रहा है, ऋषभ राजव कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया सर। ओके, और कौन से बच्चे, कोई है इधर जो कैश लेकर गया? ये नीतू निगाह बोल रही है कि थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस, राइट, वेरी गुड। हर्ष बोल रहा है ऑनलाइन। तो अब तुम जरा विचार करो, बुशरा भी बोल रही है कि शी इज डन ऑनलाइन, राइट, फिर किशन सिंह बोल रहा है ऑनलाइन किया। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुमने पेमेंट किया एसपीसी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पेमेंट किया, एग्रीड? अब एसपीसी उसको तुम्हारे बुक्स में, मतलब एसपीसी अपने बुक्स में एंट्री कर ही नहीं रही है, बुक्स में एंट्री कर ही नहीं रही है। सो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, बुक्स में एंट्री होगी ही नहीं अगर, सो उस केस में तो आपका फीस पेंडिंग ही दिखता रहेगा ना। तो तुम्हें क्या लगता है, ये बीआरएस में दिखाते रहेंगे क्या हम कि एसपीसी के बैंक में हो गया, और हम लिखेंगे कि भाई हमारे पासबुक में तो हो गया एंट्री, एसपीसी के पासबुक में हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो इसको बीआरएस में दिखाते रहो, क्या फायदा उसका? अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यूअल एंट्री सिस्टम से करना होगा वो तो करना होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर मुख्य इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो पासबुक में हो चुकी है वो एंट्रीज कैश बुक में करना जरूरी है, अगर वो एंट्री सही है। कई बार पासबुक में एंट्री गलत हो जाती है, पासबुक की एंट्री, पासबुक एंट्री इज रॉन्ग, पासबुक की एंट्री कैसे गलत है? तो बेटा पासबुक ने गलती की तो क्या हम भी गलती कर देंगे क्या? पासबुक ने हमारे अकाउंट में 2 बार डेबिट कर दिया, पासबुक ने 2 बार क्रेडिट कर दिया, पासबुक ने एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया, किसी और का चेक हमारे अकाउंट में क्लियर करा दिया, तो बेटा जी जो एरर्स इन द पासबुक कैन नॉट बी एंटर्ड इन द कैश बुक। यस और नो? सो कैन आई नॉट से पासबुक एंट्री इज रॉन्ग? इट कैनॉट बी
entered, cannot be entered in cash book. It cannot be entered in the cash book. I hope you people have understood so far. So मैंने क्या बोला, पासबुक में एंट्री हो गई गलत तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई. एग्रीड. सिमिलरली मैंने बताया कैश बुक एंट्री इज रॉन्ग, मतलब कैश बुक में कास्टिंग एरर हो गया है, कैश बुक में कास्टिंग एरर हो गया है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? यस, ये पहला वाला जो आइटम है इसको बोलेंगे शो इन बीआरएस. शो इन बीआरएस. एग्रीड. दिस विल बी शोन इन बीआरएस, बट कैश बुक में एंट्री गलत हो गई है, सो उसको रेक्टिफाई करेंगे या उसको भी बीआरएस में दिखा देंगे. जैसे कास्टिंग एरर है तो हम बोलेंगे बीआरएस में दिखाएंगे. अरे गधेड़े, नहीं है, रेक्टिफाई कर एंट्री. राइट. आपने ऐसे भी एरर दिखे होंगे कि हमको जो कैश सेल हुआ वो हमने गलती से बैंक कॉलम में दिखा दिया. राइट. या चेक डिपॉजिट किया, उसको एंट्री करना ही भूल गए कैश बुक में. तो बेटा जी जो एरर है, उन एरर इन द कैश बुक हैज टू बी रेक्टिफाइड. इट हैज टू बी रेक्टिफाइड इन कैश बुक. सो ये एंट्री भी कहां पे होगी? कैश बुक में होगी बेटा जी. सो कैश बुक में एंट्री कौन सी होगी? आई विल से एट द पासबुक में एंट्री डन इन द पासबुक, एंट्री डन इन पासबुक एंड करेक्ट. मतलब जो एंट्री पासबुक में हो गई और करेक्ट भी है, सो उसको हम कहां डालेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में. एडजस्टेड कैश बुक में. यह बात सही है. फिर दूसरा मैंने आपको बताया पासबुक एंट्री इज रॉन्ग, तो हम उसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे. सो देन माय डियर फ्रेंड आई सेड दैट शो इट इन द बीआरएस. कैश बुक एंट्री इज रॉन्ग, कैश बुक में एंट्री इज रॉन्ग, सो व्हाट वी डू इज रेक्टिफाई इट इन द कैश बुक और रेक्टिफाइड इन द कैश बुक. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. कैश बुक एंट्री इज करेक्ट. तो बेटा जी ये एंट्री कहां करने की बाकी रह गई? अभी पासबुक में करनी बाकी रह गई. एग्जांपल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. तो कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में नहीं हुई, तो बेटा जी इसको कैश बुक में दोबारा थोड़ी ना करेंगे. सिमिलरली आई से यू चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब इसकी एंट्री कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई, तो उसको हम दोबारा से कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम लिखेंगे, ये जाएगी बीआरएस में. एग्जाम्पल इसका अगर मैं लिखूं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, then check issued but not presented for payment. For payment. Example 1, example 2. Right? Rectified in the cash book. इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल होगा कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर एक्सेट्रा इन कैश बुक. एग्रीड. सो बेटा जी अगर आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो. चाहो तो इसकी फोटो भी ले सकते हो. इन केस यू वांट यू कैन टेक अप द फोटो ऑल्सो. कास्टिंग एरर मीन्स टोटल एरर बेटा जी. अरे यार तुम्हारा ग्रुप क्यों नहीं दिख रहा है मुझे इधर? चले अभी आगे. ये लिखकर हो गया.
जल्दी जल्दी बताया करो यार, ये हो गया कि नहीं हो गया. एडजस्टेड कैश बुक, सो आई सेड एंट्री डन इन द पासबुक एंड करेक्ट. इट शुड बी गॉन इन द एडजस्टेड कैश बुक. एग्रीड. ऑलराइट, ये एस कौन है, एस कौन है. ऑलराइट, लिख कर हो गया. नीचे लूं, ले लू क्या. This is what you have to write down. Quicks. विद्या, ए विद्या, इधर आना बेटू. पूरा हो गया क्या लिखकर? अरे कमाल करते हो पांडे जी. ठीक है. Now please come down to the question number 5. ये रहा क्वेश्चन. अरे बैंक को क्यों लेस करते, मतलब क्या बैंक को लेस किया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ही नहीं पता चल रहा है. 19,600, 475,000, और अगर पेमेंट किया तो लेस नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे निकलेगा बैंक का. तो तुम अगर पेमेंट करते हो तो बैंक तुम्हारा पैसा कम नहीं करता है क्या? और अगर ऐसी कोई बैंक है तो मेरे को भी बता भाई, मैं भी लेता हूं वहां पर बैंक अकाउंट ओपन करता हूं कि मतलब मैं पैसा डाल दूं उसके अंदर एक 50,000 रुपए, और वो मैं जितना भी पेमेंट करूं उसको लेस करे ही नहीं 50,000 रुपए. तो मेरे को तो 50,000 रुपए सफिशिएंट हो गए पूरे लाइफ के लिए, आराम से बैठ के जीऊंगा. लेस क्यों नहीं करूंगा ना, लाइक जब मेरे पास रिसीट आए और पेमेंट करूंगा, सो पेमेंट को तो लेस करना पड़ेगा ना. गाड़ो तू लेस करते हैं. अच्छा, अब चलो आ जाओ. Enter the following transaction in the cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. Beta, let's underline this word. Checks are treated as cash receipt. मतलब जब भी चेक आएगा तो पहले क्या ट्रीट करोगे उसको? Cash receipt. Right? So we will be writing down in which column? We are going to write it down in the cash column. Agreed? Now boys and girls, if you look carefully, you are having cash in hand. So ये क्या करेंगे? 15,000 जो है ये क्या करेंगे हम? कैश कॉलम के डेबिट साइड में. ओडी, बैंक का ओडी भी हो सकता है. ओवरड्राफ्ट मतलब लोन. आई रिपीट, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन. इट इज अ टेम्पररी लोन विच यू टेक फ्रॉम द बैंक व्हेनेवर यू रिक्वायर द मनी. सो ओडी जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में. राइट क्योंकि ओडी इज व्हाट, अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को होगा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. सो हम वो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो बैंक कॉलम में लिखेंगे, और कैश कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000. आशा करता हूं कि दो चीजें समझ में आई. कैश सेल्स की एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक. सो बेटा एंट्री क्या आएगी? ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ पढ़ना है. सो बेटा हमारी एंट्री क्या आएगी? सुशील ब्रदर्स टू बैंक टू डिस्काउंट. तो सुशील ब्रदर्स, कैन आई नॉट से 3,500, 3,400 एंड 100. राइट. सो हमारी ट्रांजेक्शन 1 मार्च की हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई. 5 सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड. बेटा हमको पैसा मिला है तो सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड मतलब सामने वाले ने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, तो पैसा कहां से मिला होगा? हमें बैंक में मिला होगा ना. सो कैन आई नॉट से बैंक टू सेल्स, क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड कोई स्वाइप करता है तो पैसा कहां पे जाएगा? बैंक में. ग्रेट. ये 5th पॉइंट. 6th, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन. सो बेटा जी हमारी एंट्री होगी कैश टू सृजन. कितना लिखेंगे? 6,200, 6,200. तुम मुझे पूछोगे कि सर पहले इसको कैश में क्यों ट्रीट किया? क्योंकि बेटा जब भी चेक मिलता है तो अब हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? कैश. फिर सृजन का चेक एंडोर्स किया है. 7th, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य. आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी द एंट्री. सृजन का चेक आदित्य को दिया तो एंट्री क्या करेंगे हम? आदित्य टू कैश. यही एंडोर्समेंट की एंट्री सिखाई थी ना? 6,200, 6,200.
तो जब चेक मिला तब हमने उसको ट्रीट किया कैश टू सृजन, और जब इस चेक को हमने दे दिया आदित्य को तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री की जगह पे क्या कर दिया, आदित्य टू कैश. ओके. डिपॉजिट इनटू द बैंक. क्या डिपॉजिट करेंगे बैंक में, कैश. सो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू कैश. नाउ नेक्स्ट, received check from Aviral and deposited the same into the bank by allowing discount of 15. So बेटा जी मुझे एक बात बताओ, received check from Aviral and deposited the same into the bank by allowing discount. So पहली एंट्री क्या आएगी, कैश डिस्काउंट टू Aviral. पहले जब भी चेक मिलेगा तो हम क्या ट्रीट करेंगे उसको, कैश. सो कैश आएगा 3600, डिस्काउंट आएगा 50 और ये आ जाएगा 3650. अब इसको डिपॉजिट किया तो क्या डिपॉजिट किया बेटा जी, कैश. सो हमारी एंट्री होगी कॉन्ट्रा की. सो हमारी एंट्री होगी बैंक टू कैश. कितना कर देंगे बेटा जी, 3600, 3600. महेश बेटा तुम डायरेक्टली बोल रहे हो बैंक डिस्काउंट टू अविरल, एंट्री में कोई गलत नहीं है, बट पहली लाइन में क्या बोला है कि जब भी चेक मिलेगा तब हम उसको क्या मानेंगे, कैश रिसीट. तो बेटा जी इधर भी क्या मिल रहा है हमें, चेक मिल रहा है, तो चेक को क्या मानेंगे, कैश. सो राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री की. Adit informed that Srijan check is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. So I'll tell you what does that mean. So I'll keep this as pending. Now let's go on. Sales through debit card. बेटा पैसा कहां पे आएगा, बैंक टू कैश, सॉरी बैंक टू सेल्स. 3200, 3200. Withdrawn from bank. What would be the entry? Bank to cash. Withdrawn from bank, बैंक टू कैश कैसे, कैश टू बैंक ना, कैश टू बैंक. चेक कर रहा था सिर्फ, आ रहा है कि नहीं तुमको. 1800, 1800. नाउ नेक्स्ट, पेड टू संचित बाय चेक. पेड टू संचित बाय चेक. क्या एंट्री होगी, पेड टू संचित बाय चेक. सो कैन आई नॉट से संचित टू बैंक 3000, 3000. संचित टू बैंक 3000, 3000. बैंक चार्ज 1% commission on sales through debit card or credit card transaction. So I will keep this as also pending. Not a big deal. अब मैं क्या बोल रहा हूं, Adit informed that Srijan check is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. So let me explain you. जब चेक मिला, चेक रिसीव्ड हुआ, तब हमने एंट्री क्या की, सृजन राइट टू कैश. जब चेक मिला सॉरी, तो हमने एंट्री की कैश डिस्काउंट टू सृजन. कैश डिस्काउंट टू सृजन. कितनी अमाउंट का हमको पैसा मिला था बेटा जी, सृजन से 6200 का चेक मिला था. यस और नो, 6200 का चेक मिला था. अच्छा डिस्काउंट था ही नहीं, तो कैन आई से 6200 और 6200. फिर क्या हुआ, हमने इस चेक को एंडोर्स कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या हुई, आदित्य टू कैश, और हमने उसको दे दिया 6200, 6200. अब बेटा कैश कैश तो नलिफाई हो गया, उसको डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ. अब जब पैसा नहीं मिला, चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर की एंट्री कल मैंने आपको समझाई थी, मैं वापस से बता दूं, डिसऑनर की एंट्री मैंने कल आपको बताई थी. कैश कैश तो नलिफाई हो गया. अब हम क्या बोलेंगे, सृजन से वापस पैसा आना है. सो हमारी एंट्री होगी सृजन टू आदित्य. अब इस एंट्री को करने से क्या हुआ, सृजन से रिसीवेबल है, किसको, पेएबल है, आदित्य को. तो मैंने 6200 की एंट्री कर दी, आदित्य को पेएबल बता दिया और सृजन को, आदित्य को पेएबल बता दिया और सृजन से रिसीवेबल बता दिया. अब उन्होंने क्या बोला है कि सृजन से अमाउंट मिली है इन कैश. सो हम एंट्री करेंगे कैश टू सृजन 6200, यह अमाउंट मिली है, और इट इज पेड
अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू नाउ ओन चेक, हमने कोई हमारे चेक से पेमेंट किया, सो बेटा जी एंट्री होगी आदित्य टू बैंक हाउ मच 6,200 6,200। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई, राइट। तो बेटा जी जो डिसऑनर की एंट्री है वो कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों कैश बुक में नहीं आएगी? क्योंकि बेटा जी इसकी एंट्री होती है सृजन टू आदित्य, और इस केस में आपको उसको कैश बुक में ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। सो सृजन टू आदित्य इज एब्सोल्युटली राइट। तो कुल मिलाकर बेटा जी जब आप ये बोलते हो कैश टू सृजन, सो कैश से सृजन आई क्योंकि सृजन को आपने रिसीवेबल बताया था, और फिर उसके बाद में हमने आदित्य को पेमेंट किया वाया चेक, सो हमने एंट्री की आदित्य टू बैंक। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई। जल्दी से मुझे इत्तला करिए कि क्या आपको ये बात समझ में आई, कि आपके जहन तक पहुंच गई क्या बात। All right, so let's solve this question. In the books of whom? दिया नहीं है तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, मुझे मालूम नहीं है। और हम लिखेंगे कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ना ये। और इस बार कुछ भी हो जाए मैं डेट का कॉलम भूलूंगा नहीं। 1 2 3 4, 1 1 2 3। इन लाइनों को एक्सटेंड किया जाए, स्केल यूज कर लेना नलाइको, नहीं तो शादी नहीं होती है। क्या एंट्री आएगी? डेट, रिसीट्स, कैश, कैश बैंक, डिस्काउंट, डेट, पेमेंट, कैश बैंक, डिस्काउंट। प्लीज बी रेडी। सर चेक डिसऑनर हुआ है तो आदित्य को वापस नहीं करेंगे। नीतू सिंह जी वो चेक तो वापस हो गया है ना, वो चेक हमारे पास आया है तभी तो हमने उसको पैसे वापस पेमेंट किए ना नए चेक से। प्लीज समझने की कोशिश करो, चेक तुम्हें मिला है उसकी एंट्री तो कर दी ना हमने, इसीलिए तो रिवर्स हुआ। नीतू का क्या क्वेश्चन है, बाकी के बच्चे भी सुन लो। सर चेक डिसऑनर हुआ है तो वो आदित्य को वापस नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल सही जवाब है। तो जब चेक डिसऑनर हुआ सो उस केस में, इस केस में ये देखो यहां पर, ये किधर है अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तब। सो जो चेक डिसऑनर हुआ वो चेक वो हमको वापस देगा। शायद मुझे लगता है कि आदित्य था, आदित्य वो चेक हमको वापस देगा। बिल्कुल सही है। तो उसकी इसके लिए तो एंट्री कर रहे हैं ना, आदित्य को पैसा वापस देना है, आदित्य को पेमेंट किया है और वापस रीजन से मंगाना है। बेटा सीए करने से, सॉरी स्केल यूज करने से शादी नहीं हो जाती। तू गधेड़ा है, गधेड़ा एक नंबर का है ना। और थोड़ा सा घुटने को बाम लगाया कर। मैं ये बोल रहा था स्केल यूज कर, अच्छे से लिख तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो फाउंडेशन पास होगा, फाउंडेशन पास होगा तो इंटर में जाएगा, इंटर में जाएगा तो जाएगा सीए फाइनल में, फिर सीए फाइनल पास होगा तो उसके बाद में तेरी शादी होगी ना नालायक। बिना सीए शादी कैसे होगी गधेड़ा, कुछ भी बड़बड़ करता है। तो बेटा जी कैश इन हैंड मार्च 1, मार्च 1 मार्च कौन सी तारीख है 2016। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना है 15,500। और 1 मार्च 2016 को ही मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट बैलेंस होता है, और मैं बैंक कॉलम में लिख दूंगा 500 रुपए। तो पहली दो ट्रांजेक्शन हो गई।
फिर 1 मार्च के बाद में 2 मार्च कैश सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कैश कॉलम में कितना जाएगा मेरे खरबूजे? 3000। मेरे मस्क मेलन जल्दी से लिख 3000। यस एलेक्स यू आर राइट के फॉर्मेट आपको एक ही पेज में बनाना चाहिए, 2 पेजेस में फॉर्मेट ना बनाओ, ऐसी मेरी आपसे दिली तमन्ना है। 2 पेज में फॉर्मेट मत बनाओ। अच्छा, उसके बाद कैश सेल्स के बाद पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक 3400। सो बेटा जी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? 100। सो पेमेंट क्रेडिट साइड में करेंगे। 3rd मार्च आई विल राइट डाउन बाय सुशील ब्रदर्स। I will not write down in anything in the cash column, but I will write down in the bank column how much? 3400 और डिस्काउंट आएगा 100 और डिस्काउंट आएगा 100। दिस इज डिस्काउंट अलाउड एंड दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। Discount allowed and discount received. So we have done with this 3rd transaction. Now sales through credit card. बेटा पैसा कहां पर आएगा? बैंक में आएगा ना, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड मतलब। सो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। तारीख क्या है? तारीख है 5 मार्च। 6 कितना अमाउंट है? 2800। सो क्या 5 मार्च के दिन हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, बट पैसा आएगा बैंक में 2800। 2800 सही है। सो मैंने 2800 की एंट्री कर दी। फिर ना रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन 6200, कोई बात नहीं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन, तारीख क्या है भाई? 6 तारीख, 6 मार्च 16 को 2 मैं लिखूंगा सृजन अकाउंट 6200। ये चेक मिला तो मैंने कैश कॉलम में लिखा, क्योंकि पहली लाइन अगर आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन के बराबर से तो उसमें क्लियर लिखा है कि एनी चेक रिसीव्ड इज टू बी ट्रीटेड एज कैश रिसीट। अप्रिशिएट दिस। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। एंडोर्स्ड सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य, ये 7 तारीख की बात है। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 7 तारीख को मैं लिखूंगा बाय आदित्य अकाउंट चेक एंडोर्स्ड एंड द अमाउंट इज 6200। ये 6200 तो रिसीव हुआ, तब मैंने डेबिट में लिखा था। जब एंडोर्स करूंगा तो कैश से ही एंडोर्स करना पड़ेगा, बैंक से थोड़ी ना एंडोर्स होगा। जब रिसीव हुआ था तब कैश कॉलम में लिखा था, तब एंडोर्स भी होगा, तब कौन से कॉलम में जाएगा? कैश कॉलम में। एंडोर्स का मतलब वो चेक किसी और को दे देना। डन। ऑलराइट, आगे बढ़ते मेरे राजा बेटा, मेरे मस्क मेलन, आगे बढ़ते। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 9 तारीख की बात है। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 9 मार्च 16 टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा है बेटा जी। अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट है 6800। सो मैं लिखूंगा बैंक कॉलम में 6800 और इधर 9 मार्च की तारीख की बात बता देता हूं, इधर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और कैश चली गई रे हमारी, चली गई 6800। दिस इज कॉन्ट्रा। डिपॉजिटेड इन बैंक बोला है ना, डिपॉजिटेड इन बैंक बोला है, तो बैंक कॉलम में ऐड हो जाएगा और कैश कॉलम में से क्या हो जाएगा? लेस। सो कैश कॉलम के पेमेंट साइड में और बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, दैट इज रिसीट साइड में हमने लिखा कॉन्ट्रा एंट्री। फिर मेरे खरबूजे रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50। तो हमारी 2 एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट और अविरल, और बैंक टू कैश। तो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से 10 तारीख को मैं लिखूंगा टू अविरल। मैं लिखूंगा कैश कॉलम में 3600 और डिस्काउंट में शायद 50। ओके, अब यही चीज हमने डिपॉजिट की सेम तारीख को की है शायद से।
10 तारीख को ही की है। बट बेटा जी क्योंकि हमें पहली लाइन में बोला है कि जो भी चेक मिले उसको कैश रिसीट ट्रीट करें, तो आज के आज ही डिपॉजिट किया तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जी पहले डायरेक्टली बैंक में कर दो। नो, आई थिंक आपको थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुई होगी इधर से, बट अभी क्लियर होगा। मेरे पास कुछ फ्रेम्स ड्रॉप हुई है, तो आशा करता हूं कि अब चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, सो कैन आई नॉट से 10 मार्च को ही हम एंट्री कर देंगे वापस कॉन्ट्रा बाय बैंक अकाउंट इन द कैश कॉलम। आई विल राइट डाउन 3600, ये पेमेंट हुआ। और 10 मार्च 2016 को ही मैं कर दूंगा टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में लिख दूंगा 3600। दिस इज अगेन कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। अप्रिशिएट दिस। कैश कॉलम में क्या किया, पहले रिसीट दिखाई 3600, डिस्काउंट में दिखाया 50, फिर उसके बाद में क्या किया, हमने डिपॉजिट किया इसको। सो बेटा जब बैंक कॉलम में दिखाया रिसीट 3600, ये बैंक कॉलम में रिसीट, और कैश कॉलम से पेमेंट दिखाया 3600 का। आगे बढ़ते। आदित्य इन्फॉर्म्ड दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। तो आदित्य इन्फॉर्म्ड कि सृजन का चेक डिसऑनर हुआ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, आदित्य टू सृजन। अब इसमें कैश और बैंक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो राजा बेटा जी इसकी एंट्री, डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। कौन सी वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आती, जो एंडोर्स करने के बाद में जो डिसऑनर होता है उसकी एंट्री नहीं आती। अगर डायरेक्टली डिसऑनर हुआ है तो हमको रिवर्स एंट्री मारनी पड़ती है, वो आती है कैश बुक में। तो मान लो हमको सृजन से चेक मिला और हमने दिया ही नहीं था उसको, आदित्य को, तो सृजन से जब चेक मिला था तब हमने एंट्री क्या की थी, कैश टू सृजन, फिर उसको डिपॉजिट किया व्हाटएवर। सो हमने क्या किया, बैंक टू कैश, मतलब हमने एंट्री रूट कर दी थी बैंक में। अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता तब हम एंट्री क्या करते बेटा जी, हम एंट्री करते सृजन टू बैंक, क्योंकि बेटा जी जब चेक डिसऑनर हो गया है, सो कॉमन सेंस की बात है कि हमको वो रिवर्स करना पड़ेगा। बट जब एंडोर्स हो जाता है, सब दो पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन को हम एंट्री करते हैं, तो उसमें सृजन से पैसा आना है, आदित्य को देना है, तो सृजन टू आदित्य, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब सृजन ने दी कैश, तो हम वापस से एंट्री करेंगे, सृजन ने दी कैश, और ये वाली तारीख है 12 तारीख, तो 12 मार्च 2016 को मैं लिखूंगा टू सृजन अकाउंट। आई थिंक इट विल बी 6200। ये मैंने किस कॉलम में लिखा, कैश में। और बेटा जी मैं 12 मार्च 2016 को मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा बाय आदित्य अकाउंट, और इस बार मैं लिखूंगा बैंक कॉलम में 6200। आशा करता हूं कि आपको चीज समझ में आई, क्योंकि हमको यह बताया गया है कि हम रिसीट करेंगे कैश, और रिसीट कैश करने के बाद में उसका पेमेंट करेंगे वाया चेक। और हम यहां पर एक नोट लिखेंगे, चेक एंडोर्स टू आदित्य, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड एंडोर्स टू अजित इज डिसऑनर्ड, और उसके एंट्री लिखेंगे। तो देखो एंट्री क्या करेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सृजन and endorsed to Adit and dishonored entry for same will be as under, and the entry would be Srijan to Adit account, 6200 और लिख देंगे नो इंपैक्ट ऑन कैश बुक, बिकॉज इट इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, नो इंपैक्ट ऑन कैश बुक। फिर बेटा जी नेक्स्ट क्या हुआ, सृजन को आपने डेबिट किया, उसको पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस मतलब रिसीवेबल है, तब हम एंट्री क्या कर देंगे, कैश टू सृजन। और आदित्य को पेएबल है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, आदित्य टू बैंक, राइट। एंड दिस टू एंट्रीज आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन दी कैश बुक, एज यू ऑलरेडी सी हियर कि हमने सृजन को 6200 कैश में रिसीट दिखाया और 6200 हमने बैंक से पेमेंट दिखाया। सो ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी दिखा दी है। आशा करता हूं कि आप ये चीजें लिख चुके हो।
अब सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से सेल किया, क्या करेंगे? तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक टू सेल्स, अमाउंट कितनी 3200 और 15 मार्च की बात है, 15 मार्च 2016 टू हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में 3200, क्योंकि बेटा जी डेबिट कार्ड से सेल हुआ तो पैसा डायरेक्टली बैंक में ही आएगा। एग्रीड? टू सेल्स अकाउंट, अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट किया तो पैसा डायरेक्टली बैंक कॉलम में आएगा, तो 3200 आई हैव रिटन इन द बैंक कॉलम। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कोई बात नहीं, ये कैश टू बैंक आ जाएगी। 24 तारीख है, 24 तारीख को हमने कहा टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और मुझे कैश में आए 1800, और वही तारीख 24 मार्च को मैं लिख दूंगा कि भाई जी हमने पेमेंट किया बैंक से, सो बाय कैश अकाउंट हमने 1800 रुपीज बैंक में से विड्रॉ किए, कॉन्ट्रा एंट्री है। अप्रिशिएट दिस, सो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पेड टू संचित बाय चेक, तारीख है 28 तारीख, सो 28 मार्च 2016 को बाय में लिखूंगा संचित अकाउंट, और मैंने पेमेंट किया बाय चेक 3000 रुपीज का, ऐसा बताया 3000 रुपीज का मैंने पेमेंट किया है, सो आई हैव रिटर्न बाय संचित अकाउंट 3000 एंड दैट्स इट। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब कभी भी कोई कंपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती है तो क्या उनका कोई कमीशन बैंक उनसे मांगती है, नहीं मांगती है? बैंक बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए फोकट बैठी हूं, एक काम करो मेरा डेबिट कार्ड ले जाओ और ये डेबिट कार्ड स्वाइप कराओ, तुम जो भी कस्टमर आएंगे और मैं तुमको पैसे निकाल कर देती रहूंगी, मतलब तुम्हारे खाते में डाल दूंगी। बैंक अपनी नौकर है, राइट? वहां पर वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी लगाकर हमको सारे पैसे के ट्रांजेक्शन कर दे देंगे। मुझे बताओ बैंक का इसका में कुछ फायदा है या नहीं है? तो पता है आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड की जितनी भी कंपनियां है ना, क्रेडिट कार्ड की, जैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, उन क्रेडिट कार्ड की कंपनियों को सेपरेट किया है और वो लिस्टेड बन रही है यार, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट। So whether the bank has got some profitability into that, yes or no, first let me know, and if yes, what is that? So बैंक जनरली सेज मांगती है, बोल रही नीतू सिंह, वो क्या मांगती है? कमीशन मांगती है। जैसे आप मेरे वेबसाइट पर कभी पेमेंट करते हो सीए विद्या पर, सो आई हैव टू पे 1.5% एज ए कमीशन, समटाइम्स 1%, समटाइम्स 1.5%, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इट इज, राइट? सो वी पे कमीशन, मतलब तुम पैसा डालते हो बट हमको उसका कमीशन देना पड़ता है। अब कमीशन कैसे होता है? जनरली कमीशन इज चार्ज एट द एंड, महीना खत्म हो गया तो महीने में जितना भी सेल या परचेस हुआ डेबिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर 1% कमीशन। तो अब मुझे बताओ, कमीशन 1% ऑन सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सो जाहिर सी बात है यहां पर इसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस, या हम इसको बोल सकते हैं कमीशन। ये पैसा कहां से काट लेंगे? हमें बिना बोले काट लेंगे बैंक से, तो इसलिए बैंक से पेमेंट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस टू बैंक, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस टू बैंक। सो बेटा जी अब जरा हम देख लेते हैं प्रॉब्लम में कि पहली एंट्री पर कमीशन नहीं, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, चौथे पर नहीं, 2800 पर कमीशन आएगा भैया, कमीशन आएगा, इस पर कमीशन आएगा। एक काम करते, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, तुम थोड़े से कंफ्यूज आ गए हो जा रहे, तो इस पर कमीशन आएगा, ठीक है, 2800 पर कमीशन आएगा। फिर रिसीट फ्रॉम सृजन, आदित्य, डिपॉजिट इनटू द बैंक, अविरल, डिसऑनर्ड, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, इस पर भी आएगा कमीशन, बाकी और किसी पर कमीशन नहीं। तो कमीशन आएगा 3200 और 2800 पर। क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा, क्रेडिट साइड में कौन सी तारीख है? क्रेडिट साइड में 30 तारीख को, वो बोल रहे 30 तारीख 2016 को बाय कमीशन। So I will just underline this and I'll write down 3200 plus 2800 into 1%। आप इसको बैंक चार्जेस भी बोल सकते हो। तो बेटा जी 6000 into 1%, it will turn out to how much? 60, and I will write down in the bank column. And I will write it down in the bank column. I hope you people have understood so far. Alright, boys and girls, girls and boys. तो जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे एक बात बताओ, अभी बैंक का बैलेंस कितना है?
तो मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा? 2800 प्लस 6800 प्लस 3600 प्लस 3200 माइनस 500 माइनस 3400 माइनस 6200 माइनस 1800 माइनस 3000 माइनस 60। तो कितना बैलेंस आ गया है? तो कैन आई नॉट से 31st March 16 बाय बैलेंस कैरिड डाउन? इट विल बी 1440। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड में है और क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों हुआ, वापस से देखो। तो 2800 प्लस 6800 प्लस 3600 प्लस 3200, ये टोटल आती है मेरे हिसाब से 16400। इसमें से माइनस किया मैंने 500, माइनस किया 3400, माइनस किया 6200, माइनस किया 1800, माइनस किया 3000, माइनस किया 60, तो यह है 1440। तो बेटा जी ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट था, बट क्लोजिंग बैलेंस ये फेवरेबल बैलेंस है, मतलब हमारे बैंक में पैसे, अब लोन नहीं है, हमारे बैंक में पैसा आ गया, राइट? सो माय बैंक हैज गॉट नाउ अ फेवरेबल बैलेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं बेटा जी। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200 प्लस 3,600 प्लस 6,200 प्लस 1,800 माइनस 6,200 माइनस 6,800 माइनस 3,600 और फिर माइनस किया, कुछ भी माइनस नहीं किया, तो हमारा आंसर इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ हो गया। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200 प्लस 3,600 प्लस 6,200 प्लस 1,800, तो टोटल आ गई 35,800। इसमें से माइनस करेंगे 6,200 माइनस 6,800 माइनस 3,600 इज इक्वल टू, तो 19,200 और ये टोटल हो गई 35,800 16,400। डिस्काउंट अलाउड की मियरली यू हैव टू टेक द टोटल 50 और इसकी टोटल मियरली आपको लेनी है, इसको बैलेंसिंग नहीं करते, 100, दैट्स इट। डिस्काउंट अलाउड जाता है पे एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड जाता है पे एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑल राइट, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई आपको।